हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी अपना बैंक की केवाईसी करके रखते हो, पीएफ या यूएन एक साथ अपडेट करके रखते हो और वह करने के बाद आपको स्टेटस कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आता है जिसमें लिखा आता है वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। ठीक है, करने के बाद या तो तुरंत आ जाएगा या फिर आपको एक दिन बाद आता है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर लिखा आता है पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। और दोस्तों, बैंक की केवाईसी आप अपडेट तो खुद से ही कर लेते हो, डाल तो देते हो, लेकिन जो ये प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाया था अभी, यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जब तक आपकी केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाती रहेगी, शो करती रहेगी, तब तक आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होगी कुछ इस प्रकार से। तब तक आप दोस्तों अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की ये प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक आपकी अप्रूव्ड लिखी नहीं आएगी कुछ इस प्रकार से, स्टेटस आप उसका चेक करोगे तो करंटली स्टेटस में आपका लिखा आना चाहिए कि अप्रूव्ड हो चुकी है डीएससी से या ई सिग्नेचर के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको भी आपकी केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है अभी तक, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस केवाईसी को अप्रूव करवा सकते हो। 101% इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस आपको इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। गूगल पर जब आप आ जाते हो कुछ इस प्रकार से, फिर आपको ईपीएफओ ग्रीवेंस लिख देना है। ग्रीवेंस लिख के आपको टाइप करके कुछ इस प्रकार से चलना है और यहाँ पर आपको होम का एक ऑप्शन दिखता है, EPFIGMS होम। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को देख लेना, आराम से इस पर ही क्लिक करना है। ठीक है, गलत मत कर देना। मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। इसके माध्यम से हम एक ग्रीवेंस डालेंगे। ग्रीवेंस डालते कैसे हैं वह पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि ग्रीवेंस डालना जरूरी है। जब तक आपकी ग्रीवेंस नहीं डलेगी, जब तक आपकी जो केवाईसी है आपने कर रखी है पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है, उस पर एक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का चयन कर लेना है। लैंग्वेज आप चयन जब कर लेते हो उसके बाद में ऑप्शन आपको यहाँ पर आता है रजिस्टर्ड ग्रीवेंस डालने का। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा भी रहा हूँ रजिस्टर्ड ग्रीवेंस। यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिख रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, रजिस्टर्ड ग्रीवेंस। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम हमारा इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है। खुलने के बाद में दोस्तों आपके सामने स्टेटस जो है इसका दिखाता है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ये जो ऑप्शन है इसके अंदर जो केवाईसी आपको करनी, आपकी जो केवाईसी पेंडिंग है उसको अपलोड कराने के लिए आपको यहाँ से 4 ऑप्शन नज़र आते हैं। इन चारों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहला आता है आपको पीएफ मेंबर, दूसरा आता है ईपीएस पेंशनर, यहाँ से एम्प्लॉयर का आता है, अदर्स का आता है। ठीक है, तो आप एक पीएफ मेंबर हो, आपकी केवाईसी अभी तक पेंडिंग है, तो उसके लिए पीएफ मेंबर का जो ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ तीर के निशान से। इस वाले ऑप्शन को ही आपको चयन करना है और इस पर जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो फर्स्ट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करके आगे बढ़ेगा तो ये एक ब्लू कलर में हो जाता है। ये गोले के ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना तीर का निशान, ये कलर ब्लू में हो जाता है। देखो आप यहाँ देख लो, स्टेटस वाले ऑप्शन पर पीएफ मेंबर ब्लू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जाता है कि डू यू हैव क्लेम आईडी। आपने किसी प्रकार कोई क्लेम तो नहीं कर रखा है। क्लेम जैसे कि आपने पीएफ विड्रॉल के लिए कर रखा है, पीएफ ट्रांसफ़र के लिए कर रखा है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है। तो दोस्तों हमने किसी प्रकार कोई क्लेम नहीं कर रखा है, तो हम यहाँ से अगर क्लेम करके रखते हो तो आपको यस ऑप्शन चयन करना है, अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने कोई क्लेम कर ही नहीं रखा, क्योंकि हम हमारा पीएफ का पैसा विड्रॉल करेंगे तभी तो क्लेम करेंगे। तो हमने किया नहीं है, तो हमको क्लेम करना है। क्लेम कब कर पाएंगे, जब हमारी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं खुलेगा हमारा पीएफ विड्रॉल का। तो चलिए हम यहाँ से नो ऑप्शन का सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इस ऑप्शन पर मैं अब यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें लिखा होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो सिक्योरिटी कोड आपको लिखा आ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस सिक्योरिटी कोड को आप डालते हो तो ये कैप्चा भी एक आपको नज़र आता है। इस कैप्चा को आपको ध्यान से डालना है, जैसा है सेम आपको इस ऑप्शन में डाल देना है। गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो सही से आपको सभी डिटेल डालनी है। यहाँ पर एक कैप्चा चेंज भी हो जाता है, याद रखना आप। ठीक है, जब आपका कैप्चा चेंज होता है उसको हिसाब से आपको डालना है। अब दोस्तों क्लिक करके आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको नज़र आता है, लास्ट के कुछ डिजिट, और यहाँ से निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ प्रकार से आपको शो करके दिखा रहे हैं। नोट अवेलेबल मतलब यहाँ बोला गया है कि ईमेल आपने दे रखा है तो वह आपको नोट अवेलेबल दिखा रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो आपको नोट अवेलेबल आएगा, और दे रखा है तो आपको दिखाया जाएगा। अब मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, इस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी मिलता है। गेट ओटीपी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। जब आप दोस्तों क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो मोबाइल नंबर आपको शो करता है। अगर ईमेल है तो आपको शो करेगी, नहीं तो नो करेगी। ठीक है,
यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है जो आपको अभी ओटीपी मिला है। उसके बाद एक सबमिट का ऑप्शन होता है नीचे की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओटीपी हम यहाँ डाल देंगे और सबमिट वाला ऑप्शन है जो, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ और शो करा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों आपको ओटीपी यहाँ से आपको वेरीफाइड सक्सेसफुली ओके ऑप्शन जो आपको लिखा आ रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लू कलर का जो ओके दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको जब क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो आपको जेंडर दिखता है, मेल फीमेल, और आपको 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। इसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल के अंदर आपको दिखता है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन भरने होते हैं, कैसे कैसे भरने हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो जेंडर है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर है उस पर आपको क्लिक कर देना है, मेल फीमेल जो भी थर्ड है आपको वो अपना चयन कर लेना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको एड्रेस का डिटेल आती है, तो एड्रेस आपको प्रॉपर डाल देना है। अब एड्रेस में क्या क्या डालना है, इसके लिए आपको आधार कार्ड को हाथ में रख लेना है। आपका जो आधार कार्ड है उसके बैक साइड में जो जो डिटेल होती है एड्रेस की, वह आपको प्रॉपर इस प्रकार से इनमें सभी में डाल देनी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे की तरफ ऑप्शन आपको नज़र आता है पिन कोड का। पिन कोड आप देखना, आपके आधार कार्ड के बैक साइड में एक पिन कोड होता है 6 डिजिट का, उस पिन कोड को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ कंट्री का ऑप्शन दिखता है, कंट्री ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट होता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्टेट वगैरह का ऑप्शन आता है, तो मैं यह भी आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। और इसके बाद में आपको स्टेट जो आपको शो करती है, जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हो उस राज्य को आपको चयन करके यहाँ पर लिख लेना है। जो भी आपका राज्य हो, आपका जो भी है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जो भी हो आप अपना लिख लेना। ठीक है, यहाँ से एक अल्टीमेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद में आपको यहाँ से वो संपर्क कर लेते हैं। ठीक है, और आपको मैसेज के माध्यम से भी बता देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी कोड आपको ये जो नज़र आता है इसको आपको यहाँ डाल देना है। इसको हम कैप्चा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आपको इस ऑप्शन में डाल देना है। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आ जाता है ग्रीवेंस का डिटेल्स। तो ग्रीवेंस के डिटेल में आपको कुछ पीएफ के मेंबर वगैरह की जो डिटेल होती है वो डालनी होती है। जैसे कि आप ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ, भर लिया है मैंने ये सब कुछ। और यहाँ से जो डिटेल है ये मैंने एक माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब दोस्तों यहाँ से मैंने सब कुछ डिटेल भर ली है, आपके अनुसार मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख लेना, पढ़ लेना। आपका जैसा है ना सेम आपको डिटेल डालनी है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, जो डाटा मैंने आपको डाल के दिखाया है। ठीक है, अब नीचे की तरफ एक पीएफ मेंबर का ऑप्शन आता है, मेंबर आईडी लिखी आती है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। मैं आपको तीर के माध्यम से भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही आपको दिख रहा है ये यार सेलेक्ट पीएफ मेंबर टू लॉज ग्रीवेंस अगेंस्ट। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आगे का ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो कर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखता है कि ग्रीवेंस का रिलेटेड आप किस प्रकार से ग्रीवेंस आपको डालना चाहते हो, आपकी ग्रीवेंस में जो जाती है वह कहाँ जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं पीएफ ऑफिस का। ठीक है, तो यही सेलेक्ट आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर मेंबर आईडी आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेती है। आपको एम्प्लॉयर ईडीएलआई प्योर पेंशन है, इस पर नहीं करना है, आपको ओनली फॉर पीएफ ऑफिस करना है। पीएफ ऑफिस इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि जो आपकी ग्रीवेंस जाएगी, अगर वह वेरिफिकेशन ऑर्डर प्रोसेस आ रही है बहुत दिनों से, तब भी पीएफ ऑफिस इस पर एक्शन लेगा। या फिर अगर पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रही है तब भी पीएफ ऑफिस इस पर एक्शन ले लेगा। ठीक है, तो पीएफ ऑफिस ही इस के ऊपर एक्शन लेता है दोनों सिचुएशन पे। ठीक है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ मौखिक रूप से और आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, अब इस ऑप्शन को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इसका जो गोला गोला से जो लिखा रहा है ना, इस ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आगे होगा, आप आराम से करना, कोई गलती मत करना। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी वीडियो के माध्यम से आप पूरा बने रहना, क्योंकि अगर स्किप करोगे वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप देखो यहाँ पर पीएफ ऑफिस जैसे मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो ये ब्लू कलर में हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आराम आराम से भरना है आपको। यहाँ पर एक ग्रीवेंस की कैटेगरी लिखनी होती है। कैटेगरी का मतलब होता है आपको जो सेलेक्ट करना है कि आपकी ग्रीवेंस किसके माध्यम से आपको करनी है, मतलब आपकी कंप्लेंट है जो क्या कैटेगरी से संबंधित है। तो हमें आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ग्रीवेंस की कैटेगरी में जैसे मैंने ऑप्शन पर क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है केवाईसी वाला। यहाँ पर आप देख लो केवाईसी रिलेटेड इशू। ठीक है, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन पर जैसे आप सेलेक्ट करते हो, ये वाला मैं आपको चौकोर से भी दिखाता हूँ ताकि आप गलती ना करो इसमें। ठीक है, अब आप देख लो दोस्तों, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में केवाईसी रिलेटेड इशू वाला ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। अब मैं इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करूँगा ना, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा किसमें, ग्रीवेंस की कैटेगरी। क्योंकि हमारी जो ग्रीवेंस हमने डाली है, हमारी केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रही है, तो ये है केवाईसी का इशू है एक प्रकार का। तो इसके लिए यही ऑप्शन का चयन आपको करना होता है। अब यहाँ पर ग्रीवेंस की जो डिस्कशन है वो आपको तैयार करना है। अब आप यह कहोगे कि डिस्कशन क्या होता है, यहीं पर ही आपका डिस्कशन एक सही से आपको लिखना होता है ताकि पीएफ ऑफिस को पता लगे कि आपका किस प्रकार की प्रॉब्लम है और आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम शो करनी
पड़ रही है, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी आपकी ग्रीवेंस की जो वो सेलेक्ट करते हो आप डिस्कशन, उसको पढ़ता है वो, और उसकी आपकी प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में डिस्कशन एक प्रकार का आपको थ्योरिकल लिखना होता है लिखाई में, और वह लिखने के लिए का जो आपको तरीका है वह मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। ग्रीवेंस की कैटेगरी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ग्रीवेंस का जो डिस्कशन भी आप लिखते हो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डिस्कशन को पढ़ के ही पीएफ ऑफिस बहुत जल्दी एक्शन लेता है। अब दोस्तों आप यहाँ देख लो, डिस्कशन आपको कुछ इस प्रकार से ले लेना है। आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डियर ईपीएफओ सर एंड मैम, माई केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर, या फिर आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रही है तो वह भी आपको लिख देना है, ठीक है। पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर, डेट केवाईसी अपडेट, हमने जब केवाईसी को अपडेट के लिए डाला था तो वह डेट आपको लिख देनी है। उसके बाद में फिर आपको लिखना है प्रजेंट केवाईसी यूनिफाइड पोर्टल स्टेटस, हम जब उसका चेक कर रहे हैं तो लिखा आ रहा है कि पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर लिखा आ रहा है, और अब जो डेट प्रजेंट तक लिखा आ रहा है वह डेट आपको लिख देनी है। उसके बाद में लिखना है आपको प्लीज़ ईपीएफओ सर एंड मैम माई केवाईसी अप्रूव्ड, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। मेरे घर में शादी है, मेरे घर में मैरिज है, या मेरे घर में प्रॉब्लम है, या इनलेस है, बीमारी किसी प्रकार की जो भी है वह आपको लिख ले देनी है। और उसके बाद में आपको लिख देना है कि मेरी केवाईसी को जल्द अप्रूव किया जाए, ठीक है, ताकि मैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे साथ जो हो रही है, या फिर जो मुझे पैसों की ज़रूरत है शादी के लिए, या फिर मेरे जो बीमारी के लिए पैसों की ज़रूरत है, वह मैं उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं, और मुझे पैसे की जो आवश्यकता है इस समय वह पूरी हो जाए आपकी केवाईसी अप्रूव करने के माध्यम से। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है, कुछ पैसे की ज़रूरत है जो पीएफ अकाउंट से मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इसमें के बाद आपको लिख देना है थैंक यू, ठीक है, ईपीएफओ, ऐसे कुछ लिख देना है आपको। इसके बाद में आपको नीचे का जो टॉपिक है वह मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, याद रखें डिस्कशन कुछ इस प्रकार से ही आपको लिखना है, सब्जेक्ट वर्ड आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई पीडीएफ लगाना चाहते हो, जैसे कि आपको कोई पीडीएफ लगाना है, मतलब अपलोड करना है फ़ोटो कि आपकी केवाईसी कैसी दिख रही है इस समय, पेंडिंग विद फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रही है, तो उसका भी एक पीडीएफ आपको बना लेना है। पीडीएफ बना के उसको आपको सेलेक्ट कर देना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करके। जब आप उसको सेलेक्ट कर देते हो, जैसा आपका मैटर है उसके अनुसार आप अपना पीडीएफ को ले लेना है। याद रखना है इस बात को, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पर लिखा होता है ऐड वाला ऑप्शन, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट वगैरह को अटैच करते हो। जो भी अदरवाइज आपको और डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप दोस्तों आपका जब सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर लिखा आ जाता है, आपको नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा आता है आपका मेंबर आईडी जो होती है वह सेलेक्ट कर आपको दिखाता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आपको पीएफ नंबर आपको शो करता है। ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है वह भी आपको शो कर जाती है कि ग्रीवेंस आप किस सब्जेक्ट से संबंधित डाल रहे हो। आप देख लो, यहाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो कैटेगरी है वह है ग्रीवेंस की रिलेटेड इशू, ठीक है। और यहाँ पर यही सेलेक्ट किया है मैंने, क्योंकि हमारी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रही है ना केवाईसी, तो इसके लिए आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब हमारी जो केवाईसी है वह पीएफ ऑफिस के पास जाएगी। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ से अगर एडिट करना है, किस प्रकार का कोई कमी रह गई तो उसको कर सकते हो। नहीं, नीचे की तरफ आपको सबमिट का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब आपकी केवाईसी सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल पर पहुंच चुकी है, जो ईपीएफओ का के माध्यम से पहुंच चुकी है, और आपका पीएफ ऑफिस के पास ये जा चुकी है। अब यहाँ पर इसका एक आपको स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक पीएफ नंबर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है कि आपने जो ग्रीवेंस अभी डाला है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपको। अब फिर दोस्तों आपकी जो पेंडिंग विद की जो केवाईसी की प्रॉब्लम है वह आपका जो ऑफिस है उसके पास चली जाती है। ऑफिस का नाम आपको ईपीएफओ रीजनल ऑफिस नज़र आ जाता है, तीर के माध्यम से मैं समझा भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। और एक आपको ग्रीवेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ले लेना है, कॉपी कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या लिख के भी रख सकते हो। जब आप कभी भी उसका स्टेटस चेक करते हो तो उसी की माध्यम से या उसी की हेल्प के माध्यम से आप रजिस्टर्ड नंबर के माध्यम से ही चेक कर पाओगे कि आपकी केवाईसी पर क्या एक्शन हो रहा है या चल रहा है, ठीक है। जब दोस्तों आप अपनी केवाईसी को बैंक की हो, पैन हो, या आपका पासपोर्ट हो, ये केवाईसी आप डाल के रखते हो तो स्टेटस आपको दिखाता है अप्रूव्ड। तो अप्रूव्ड आपकी केवाईसी को अब आप जब आप चेक करोगे
तो वह आपकी अप्रूव्ड जल्द ही ईपीएफओ ऑफिस कर देता है। ठीक है, तो अप्रूव्ड जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी, मैं आपको बता भी चुका हूँ, तब तक आप पीएफ विड्रॉल का फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये मेरी बात को आप याद रखना। फॉर्म ही आपका नहीं खुलेगा और अब बोलेगा कि आप अपना बैंक या आईएफएससी कोड को जोड़िए, उसके बाद ही आप पीएफ विड्रॉल कर पाओगे। तो इस प्रकार की जो ये ग्रीवेंस है, कैटेगरी आपको चयन कर लेना है और आपकी ग्रीवेंस आपको पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से आप भी एक अच्छा सा ग्रीवेंस बना सकते हो कैटेगरी सेलेक्ट करके, और आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यह प्रोसेस डालने का मैंने आपको समझा दिया है, ग्रीवेंस कैसे करते हैं, शिकायत कैसे दर्ज करते हैं। तो आपको यह प्रोसेस समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।